हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो फॉरेस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो बनाया था आपका जो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है उस पर, और साथ ही मैंने बताया था कि नेक्स्ट हम लोग को फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो फॉरेस्ट का मैंने क्लियर कर दिया था कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सिलेबस में डिफरेंस आ रहा है। हिंदी मीडियम में आपको लिखा हुआ है सदाबहार वन। सदाबहार वन मतलब क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इंग्लिश मीडियम में लिख दिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट। दोनों बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कंप्लीट पूरा एक फॉरेस्ट को स्टडी कर लेते हैं, कोई उसमें दिक्कत अपने को नहीं है। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पर लेते हैं फॉरेस्ट जो इंडियन वेजिटेशन है या जो इंडियन फॉरेस्ट है। पहले उसका अपन एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि कितने टाइप में उसको क्लासिफाइड किया जाता है। तो जो इंडियन फॉरेस्ट है, इंडियन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर नंबर 1 पे ऑलमोस्ट आपका पढ़ा हुआ टॉपिक होगा, ध्यान देना आप। ये आपको मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या इसी को हम बोल देते हैं ये रैन फॉरेस्ट। इसी को और अपन क्या बोल देते हैं, ये रैन फॉरेस्ट, वर्षा वाले वन, इसको अपन क्या बोलते हैं। और ये वर्षा वाले वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलने का मतलब क्या हो गया आपका, ये सदाबहार वन। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 कैटेगरीज जो भी है उसको ना करते हुए डायरेक्ट अपन यहाँ पर पॉइंट को लेते जा रहे हैं। तो नंबर 1 पे हमने क्या देखा, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल मतलब क्या होगा, उष्णकटिबंधीय। ये ट्रॉपिकल का मतलब क्या है यहाँ पर, ये उष्ण कटिबंधीय। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अपने को देखना है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसका जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वो यही रहता है एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन। अपन जो भी फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन ये आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट पाया जाए, अपने को जानना पड़ता है। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा मैप बना करके कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वाले वन है या जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल है, जो औसत वार्षिक वर्षा है, ये क्या है आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। मोर देन 2 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, ये इसका बेसिक कैरेक्टर हुआ। दूसरा अपने को देखना है कि ये फॉरेस्ट इंडिया में पाया कहाँ पर जाता है। ये फॉरेस्ट आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे, ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार, उसके बाद आपका लक्षद्वीप, ये क्या हो गया आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, दोनों आपको मालूम है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके अलावा आपको ये मिलेगा जो आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान। ठीक है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपका वेस्टर्न घाट है, अभी डायग्राम में अपन को दिखा देंगे आपको, जो वेस्टर्न घाट है तो उसका जो वेस्टर्न स्लोप होगा वहाँ पर अपने को मिलेगा ये एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये फॉरेस्ट आपको और मिलेगा कहाँ पर आपका, ये आपका कोस्टल एरिया आप तमिलनाडु, ये आपका जैसे ये हो गया तमिलनाडु का जो कोस्टल प्लेन वाला एरिया होगा, ठीक है, तो या तमिलनाडु के पास जो मैदानी क्षेत्र है कोस्टल प्लेन, उस कोस्टल प्लेन में पाया जाएगा ये फॉरेस्ट। इसके अलावा आपका जो असम का नॉर्थ वाला पार्ट है, मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ असम, ये इतना अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार में फॉरेस्ट, ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान, यहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, तो अपने को ध्यान रखना है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पर एवरेज एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखना है। ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी अपन अभी इसको मैप में भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये हुआ हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट, जैसे मान लिया जाए हमने आपको ये बोला कि ये आपका गुजरात का एरिया हो गया, यहाँ से आप ऐसा करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए
ये अपने को लगभग क्लियर है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या है आपका, इधर पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है आपका, पश्चिमी घाट। ये वाला एरिया क्या कहलाता है आपका, पश्चिमी घाट, या इसको अपन क्या बोल देते हैं यहाँ पर, ये वेस्टर्न घाट। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये ध्यान देना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मानसून की उत्पत्ति होती है, मानसून की उत्पत्ति कहाँ पर होती है आपका, ये इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के पास आकर के जो मानसूनी पवन है यहाँ चर्चा करके दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक आपका अरेबियन ब्रांच हो जाएगी, एक वे ऑफ बंगाल की तरफ से भागेगी ये, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये आपका ऐसे करके ये टकराएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ध्यान देना। ये आपका वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट का ये वाला एरिया क्या हुआ है, इसका वेस्टर्न डायरेक्शन हुआ, और ये वाला क्या हुआ आपका ईस्टर्न डायरेक्शन हो गया। मतलब ये जो पश्चिमी घाट का ये पश्चिमी ढलान है, वेस्टर्न स्लोप, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, वेस्टर्न स्लोप कहलाएगा, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, ईस्टर्न स्लोप कहलाएगा। ये ध्यान रखना, ये दोनों जगह की जो वेजिटेशन है यहाँ पर अपने को डिफरेंट दिखाई देगा। ये जो अपन बोल रहे हैं, ये हमने वेस्टर्न की तरफ इसको ऐसा एरो बनाया है, तो यहाँ पे बहुत वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है, जबकि जो रेनफॉल है यहाँ पहुँचते पहुँचते कंपेरेटिवली क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे, यही पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न डायरेक्शन या वेस्टर्न जो स्लोप है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का कौन सा स्लोप आपका, ये वेस्टर्न स्लोप। तो यहां पर यदि हम देखेंगे तो अपने को एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। और वेस्टर्न घाट का यदि हम ईस्टर्न स्लोप को देखेंगे, किसको देखेंगे अपन यहाँ पर, क्या यदि हम ये ईस्टर्न स्लोप को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर अपने को मिलेगा मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अभी पढ़ने के लिए अपने को थोड़ी देर में मिलेगा कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। मतलब जो पश्चिमी घाट है उसके पश्चिमी ढलान में अलग प्रकार का फॉरेस्ट है और उसके पूर्वी ढलान में अलग प्रकार का फॉरेस्ट है, और यहीं पर से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं हम, एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो आपका हिंदी मीडियम में सिलेबस दिया हुआ है उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा आपने को ये देखना है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक एरिया तो ये बताया, इधर आपको क्या मिलेगा, इधर यदि आप आ जाओगे तो इधर आपके लक्षद्वीप हो जाएगा, इधर आप आ जाओगे ये क्या हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक है। इधर ये आपका तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा ये असम में चले जाएंगे, असम का जो नॉर्थ वाला एरिया रहेगा वहाँ पर अपने को मिलेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरे साल भर जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन होती हैं, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का पतझड़ या जो डेसिडुअस लीफ फॉल जैसी जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपने को एक तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अपने को ये जानना पड़ता है कि यहाँ पर अपने को प्लांट वगैरह क्या है, फ्लोरा एंड फाना क्या मिलेगा अपने को, ठीक। तो यहाँ पे फ्लोरा फाना की यदि अपन बात करते हैं तो कुछ प्लांट के नाम आप रट के रखना अच्छे तरीके से। ये अपन पढ़ते हैं क्या, आबनूस। आबनूस के अलावा यहाँ पर ये प्लांट का नाम और मिलेगा, ये महोगनी, आबनूस महोगनी, और आपको मिलेगा यहाँ पर ये रोजवुड। ये सब ट्रीज के नाम हैं, आबनूस, महोगनी, रोजवुड। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर ये नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मिलेगा आपको ये, हाँ ये सिनकोना, ये क्या था आपका, ये सिनकोना वही जो अपन पढ़ते हैं, इससे एंटी मलेरिया ड्रग मिलती है, क्विनाइन की प्राप्ति होती है सिनकोना बार्क से, ये वही सिनकोना है। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, यहाँ पर ये रबड़ मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ये कुछ भी नहीं, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर नोट करा रहा हूँ। तो ये हुआ कंप्लीट हमारा यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना है, एवरेज एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, ये मालूम रखेंगे। इसके अलावा जो प्लांट्स का नाम है, बहुत कॉमन प्लांट के नाम है ये, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, सिनकोना एंड रबड़, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, प्लांट का नाम वगैरह हो गया। सिनकोना अपने काम का है, जीके में आता है तो क्वेश्चन कि सिनकोना बार्क इज द सोर्स ऑफ क्विनाइन। ये सिनकोना जो होता है इसकी बार्क
इसके अपने बार्क से अपने को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सिंकोना बार्क। सिंकोना बार्क से अपने को प्राप्त होता है क्या चीज़ यहाँ पर, तो स्पेलिंग वगैरह खैर अपना देख लेंगे क्या है, बार्क की स्पेलिंग जो भी, ठीक है। इससे अपने को प्राप्त होता है क्या चीज़ यहाँ पर, ये क्विनाइन की इससे प्राप्ति होती है। क्विनाइन या क्विनाइन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग होती है, मलेरिया के रूप में मतलब इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो अभी अपन देख रहे थे कि भाई कोविड-19 के केस में हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विनोन या हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन देख रहे थे ना, ये वही है, उसी का जो कमर्शियल नेम है वही क्या है, हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन के नाम से इसको जानते हैं, जिसके लिए अमेरिका ने इंडिया के ऊपर एक दबाव बनाया था, प्रेशर बनाया था कि आप हमको एक्सपोर्ट कीजिए हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। तो ये वही मेडिसिन है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हम पढ़ रहे थे, ये हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब सेकंड नंबर पे जो फॉरेस्ट हम लेते हैं, सेकंड नंबर का फॉरेस्ट हम लेते हैं यहाँ पर, पहला तो हो गया हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या रैन फॉरेस्ट। दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं यहाँ पर आपका, सेकंड नंबर पे ये हमने ले लिया आपका ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलने का मतलब क्या हो गया आपका, उष्णकटिबंधी पतझड़ वाले वन, उष्णकटिबंधी पतझड़ वाले वन, या डेसिडुअस को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये पर्णपाती वन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। और ये जो है आपका, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी हम देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है इसको अपन क्या करते हैं, दो कैटेगरी में यहाँ पर क्लासिफाइड कर देते हैं। तो दो कैटेगरी इसकी कौन कौन सी होती है ये देखेंगे यहाँ पर आप। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। दो कैटेगरी बोलने का मतलब क्या हो गया, एक तो क्या हो गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस मॉइस्ट फॉरेस्ट, और दूसरा क्या हो जाता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस ड्राई। ये दो प्रकार की कंडीशन आपको रहेगी, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका ये मॉइस्ट, मॉइस्ट बोलने का मतलब क्या हो गया आपका ये आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ये शुष्क पर्णपाती वन, ठीक। अब यहाँ पर ही ध्यान रखना, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि यदि इंडिया के केस में आपको सिंगल आंसर देना है कि भारत की वनस्पति किस प्रकार की है, इंडियन वेजिटेशन मेनली मतलब मुख्य रूप से कौन सी है, तो आपको रट के रखना है आंसर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, दोनों ही केस में यदि बोलता है कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन या मेनली किस प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता है इंडिया में या छत्तीसगढ़ में, तो आपको आंसर क्या देना है यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है इसको हम मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन किस नाम से जानते हैं यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये मानसूनी वन इसको कहा जाता है। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट को हमने क्या बोला, रैन फॉरेस्ट बोला, तो उसी तरीके से जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है इसको अपन मानसूनी वन बोलते हैं। और ये क्या है यहाँ पर दो कैटेगरी में हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है। और दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करने के बाद एक क्या हो गया ट्रॉपिकल मॉइस्ट और दूसरा क्या हो गया ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस मतलब पर्णपाती, पर्णपाती बोलने का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाएंगे या जो भी ट्रीज होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम में उसमें लिप फाल की प्रोसेस होती है, मतलब पतझड़ आता है, ठीक है। लिप फाल की प्रोसेस होगी या पतझड़ आता है। लिप फाल किस तरीके से होता है या आगे चल के जब हम प्लांट फिजियोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, हार्मोन्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिप फाल या पतझड़ या पर्ण पतन क्या होता है ये विस्तार से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी हमारी क्या हो जाती है, पूरा क्लियर हो जाती है। अब अपने को ये देखना है कि जो मॉइस्ट फॉरेस्ट है, मॉइस्ट फॉरेस्ट में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होगा ये क्या होगा आपका 100 सेंटीमीटर से लेकर के आपका ये रहेगा 200 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। यहाँ पर जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होगा इन बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया कि वर्षा पर्याप्त हो रही है, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में क्या है मॉइस्ट कंडीशन, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। और ये वाली जो कंडीशन देख रहे हैं इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है ये क्या रहेगा आपका 70 सेंटीमीटर से लेकर के आपका
100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल होगा। तो ये आपको यहाँ पर 2 कैटेगरी यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ये जानना है कि ये जो भी अपन कॉमनली पॉइंट अपन लेते हैं, तो कॉमन पॉइंट यदि हम लेते हैं तो ये जैसे मान लिया जाए हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है। इसके बारे में पहले अपन ले लेते हैं कि यहाँ पर अपने को क्या क्या कंडीशन आएगी। तो पहले अपन क्या लेते हैं यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन। तो हम यहाँ पर पहले किसको ले रहे हैं, आपका ध्यान रखेंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या हो गया, आपका जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो क्या है आपका 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में एवरेज रेनफॉल होगा। अब अपने को देखना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, आया समझ में। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है इसका जो सबसे मेन ट्री है, इसका मेन ट्री किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे आपका ये टिक। टिक मतलब क्या हो गया आपका ये सागौन, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, कि जो हमारा ये फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसका प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो टीक या सागौन। इसके बारे में अभी आगे चल के हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम पहला पॉइंट ये समझ रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है इसमें रेनफॉल क्या है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसका अपने को डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका क्या है कि यह मुख्य रूप से इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, कहाँ पर आपका ये इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट मतलब ये जो पूर्वी भारत है वहाँ पर मुख्य रूप से फॉरेस्ट पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा, आपका ये भारत का जो मुख्य रूप से पूर्वी भाग है वहाँ पर ये पाया जाएगा। आपने पूर्वी भाग बोल दिया, पूर्वी भाग में कौन कौन सा एरिया आएगा अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पूर्वी भाग में हम लोग क्या क्या लेंगे, ध्यान रखना, इसमें हम लोग ले लेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अलावा अपने को लेना है यहाँ पर क्या, ये उड़ीसा। उड़ीसा के अलावा यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, आपका ये झारखंड, ठीक। झारखंड के अलावा क्या हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी राज्य, जो भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो वहाँ पर मुख्य रूप से किस प्रकार का वेजिटेशन पाया जाएगा, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाएगा। ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर हो गया, छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, उत्तरी पूर्वी राज्य हो गए। इसके अलावा आपका हिमालय का जो गिरिपात क्षेत्र होता है, मतलब हिमालय का जो बिल्कुल बेस वाला पार्ट है वहाँ पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनको कि अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था इसका डिस्ट्रीब्यूशन और कहाँ पर आपका कि जो पश्चिमी घाट है उसका पूर्वी ढलान, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है वहाँ पर भी यही फॉरेस्ट पाया जाएगा। इतना अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि उत्तरी पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं वहाँ पे मेनली किस टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, इसके अलावा जो गिरिपद जो हिमालय का जो फिट वाला एरिया रहता है, उसका बेस वाला जो एरिया रहता है वहाँ पर ये पाया जा रहा है। और इन वनों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, आपका सागौन की या ये अपना जो टीक अपन जिसको बोलते हैं, टीक फॉरेस्ट बोलते हैं, ये मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है। अब इसके अलावा अपने को ये तो अपना पूरा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। अब अपने को जानना है क्या यहाँ पे कि अपने को ट्रीज वगैरह कौन कौन से मिलेंगे। तो ये जो आपका अपन बोलते हैं इमारती लकड़ी जिसको अपन बोलते हैं, इमारती लकड़ी, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको ध्यान रखना। ये अभी मैंने बताया आपका क्या, ये टीक, टीक के अलावा क्या हो गया आपका ये साल, साल के अलावा आपका क्या हो गया ये आपका शीशम, और क्या हो गया आपका ये शीशम, ठीक है। ये हो गया साल, सागौन, शीशम, ठीक। इसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या मिलेगा, ये चंदन, चंदन के अलावा क्या है आपका ये खैर, खैर वही आपका कत्था जो पान में लगा के अपन कत्था खाते हैं वो क्या खैर है। चंदन अपन पहले पढ़ ही चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा। एटेग्मिक ओव्यूल, मतलब जिस ओव्यूल में एक भी इंटेगुमेंट नहीं पाई जाती वो एटेग्मिक कहलाता है। उसका एग्जाम्पल क्या बताया मैं, चंदन, चंदन का साइंटिफिक नेम भी आपको बता दिया मैं, सेंटेलम एल्बा, ये अपन पढ़ चुके हैं। और आज अभी क्या करूँगा कि जैसे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा ये तीनों का जो साइंटिफिक नेम है, क्योंकि इमारती लकड़ियाँ हैं, ठीक है, तो तीनों का साइंटिफिक नेम के साथ ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं ये भी आपको मैं यहाँ पे अभी लास्ट में कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो ये हुआ यहाँ पर
दूसरा फॉरेस्ट आपने देखा, दूसरा फॉरेस्ट कौन सा हुआ आपका ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में, मुख्य रूप से वृक्ष टीक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया और ये खैर हो गया। ठीक, चलिए अब इसके बाद आते हैं कहाँ पर हम, ये आपका दूसरा जो फॉरेस्ट है, दूसरा फॉरेस्ट कौन सा हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, हिंदी में को अपन क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन इसको कहा जाता है। रेनफॉल आप देख रहे हैं आपका 70 सेंटीमीटर से लेकर के आपका 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर अपने को ये रेनफॉल मिलेगा। अब इसका अपने को डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बताना है अपने को, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप बताएंगे कहाँ पर, ये आपका उत्तर प्रदेश और ये आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो एरिया स्पेसिफिक इसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। मैं अपने से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो अपने को वृक्ष मिलेगा, यहाँ पर टीक क्या मिलेगा अपने को, ये तो कॉमन है, टीक तो यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, टीक के अलावा यहाँ पर आपको और क्या मिलेगा, आपका ये नीम और साथ में आपका क्या, ये पीपल, नीम और पीपल, ये यहाँ पर ट्रीज वगैरह अपने को पाए जाएंगे। ये क्या हो गया आपका जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये कंडीशन यहाँ पर हो गई। देख रहे हैं कि भाई एवरेज रेनफॉल बहुत कम है, इसलिए एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या है, बहुत ही कम रहेगी और ड्राई एटमॉस्फेयर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ इसका यहाँ पर अपने को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपको जानना है यहाँ पर कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ठीक है, कटीले वन तथा झाड़ियाँ मतलब उसको अपन थॉर्निक फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो हम चाहें तो पहला क्या हो गया आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, पहला क्या हो गया आपका यहाँ पर यदि हम सोचें ये, तो ये हो गया आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा हमने क्या ले लिया आपका ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तीसरा हमने क्या ले लिया, ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हमने ले लिया। ये तो अपन पढ़ ही लिए ना भाई, ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब ये आर्द्र पर्णपाती वन और ये क्या हो गया शुष्क पर्णपाती वन, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर पे हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर आपका ये थॉर्नी फॉरेस्ट, ये क्या हो जाएगा आपका थॉर्नी फॉरेस्ट, ये हो गया आपका थॉर्नी फॉरेस्ट हो गया। ठीक, तो जो थॉर्नी फॉरेस्ट है, थॉर्नी फॉरेस्ट मतलब इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये कटीले वन एवं झाड़ियाँ, कटीले वन एवं झाड़ियाँ, ये हो गया आपका थॉर्नी फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, तो थॉर्नी फॉरेस्ट में ये हुआ कंडीशन आपका। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एवरेज रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। एवरेज रेनफॉल क्या होगा यहाँ पर, एवरेज एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। और अभी पिछले वीडियो में आप देखेंगे फॉरेस्ट्री का ही कि यदि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लद्दाख में हमने देखा, लद्दाख में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है वो आपका लेस देन 10 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पर। तो कटीले वन एवं झाड़ियाँ हो गई आपका लेस देन 50 सेंटीमीटर यहाँ पर एनुअल रेनफॉल रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर अपने को ट्रीज वगैरह प्लांट वगैरह क्या मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर पाया जाएगा क्या आपका ये बबूल। ठीक है, क्या पाया जाएगा ये बबूल, बबूल जिसको क्या अपन बोलते हैं क्या, ये अकेसिया के नाम से जाना जाता है, ये अकेसिया बबूल हो गया। इसके अलावा एक और प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं ये यूफोर्बिया, अकेसिया यूफोर्बिया। इसके अलावा क्या होता है आपका ये पाम ट्री, पाम ट्री मतलब ये आपका डेट पाम, डेट पाम मतलब क्या हो गया आपका ये खजूर। और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर ये कैक्टस वगैरह पाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं आपका ये श्रब में काउंट होता है, ध्यान रखेंगे आपका ये मतलब कटीले वन एवं झाड़ियाँ। तो भाई श्रब, हर्ब श्रब और ट्रीज अपन पढ़ते हैं तो श्रब की कैटेगरीज में आते हैं ये, तो ये ध्यान रखेंगे आपका ये। ठीक है, ये मतलब ट्री है, डेट पाम ट्री होता है, लेकिन ये क्या है आपका श्रब में रहेगा ये। ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए
हर मतलब कैक्टस है, ये काउंट होगा किस में, आप ध्यान रखेंगे, हर्ब, ठीक है। और ये खजूर किस में काउंट होगा, यहाँ पर ये ट्री में काउंट होगा। और जो अकेसिया है, अकेसिया ये काउंट होगा किस में, आपका ये श्रब में काउंट होगा, ध्यान रखेंगे। श्रब मतलब क्या हो गया, झाड़ी हो गया ये, ठीक है। और हर्ब का मतलब क्या हो गया आपका, ये साकी पौधा टाइप का, ये साकी पौधा, साग जैसा, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा एकदम ही, ठीक। ग्रीन दिखाई देगा, सॉफ्ट रहेगा, तो क्या हो गया, हर्ब्स हो गया ये, ठीक। और ये झाड़ी के जैसा रहेगा, बबूल, तो श्रब हो गया। और डेड पाम है जो आपका ट्री के जैसा दिखाई देगा। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये हुआ हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट। अभी जो थॉर्नी फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। थॉर्नी फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेनली आपको कहाँ पर मिलेगा, आपका ये सबसे पहले तो आपका क्या, ये राजस्थान, सबसे पहला कौन सा एरिया हो गया इसका, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये हो गया राजस्थान। अब राजस्थान के जो नेबरिंग स्टेट है या उसके जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर मिलेगा, तो राजस्थान हो गया। इसके अलावा क्या हो गया आपका, ये गुजरात हो गया। राजस्थान के बाद क्या हो गया आपका, गुजरात हो गया। गुजरात के अलावा आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपका ये हरियाणा हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, ये हरियाणा हो गया, ठीक है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया। इसके अलावा क्या है आपका, जैसे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ का जैसे एरिया को आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का एरिया में भी आपका, जैसे अपन छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं ना, ये ऐसा करके, छत्तीसगढ़ का ऐसा करके मैप बनता है, ये ऐसा करके बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा करके बनाते हैं। तो इधर मोस्टली आपको क्या है कि पूरा आपको मिलेगा, जो हमने पहला पढ़ा वो डेसिडुअस फॉरेस्ट। और इधर का जो कुछ एरिया रहेगा, यहाँ पर कुछ एरिया में आपको क्या मिलेगा, ये कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ये क्या मिलेगा, कटीले वन तथा झाड़ियाँ। फिर यहाँ से इसका बॉर्डर आपका मध्य प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इधर आपका क्या है, ये यूपी वगैरह का जो एरिया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया। इसके अलावा क्या है आपका, ये छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के अलावा आपका एमपी का कुछ एरिया हो गया। और एरिया कौन सा आ जाएगा, इसमें कुछ आपका यूपी का एरिया आ जाएगा। तो ऐसे करके इतने जगह पर ये आपका थॉर्नी फॉरेस्ट जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे राजस्थान, गुजरात और आपका हरियाणा, ठीक। क्योंकि राजस्थान अपन पढ़ते हैं भाई एक शुष्क क्षेत्र है, तो उसी के आसपास आपको कटीले वन तथा झाड़ियों का विस्तार मिलेगा। और यहाँ का जो मेन ट्रीज है वो तो अपन क्लियर कर लिए, अकेसिया है, यूफोर्बिया है, कैक्टस है, डेड पाम है, ये सब ट्रीज वगैरह यहाँ पर पाए जाएंगे। चलिए, ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अपने को जानना है क्या, यहाँ पर आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट अपने क्या जानना है, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में अपन जानेंगे। ये हो गया आपका, ये हुआ आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसको कि अपन बोलते हैं क्या, हिंदी में बोल देते हैं ये गरान वनस्पति। इसका हिंदी शब्द का क्या है, ये गरान वनस्पति। तो अभी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में अपने को बहुत सारे पॉइंट बनते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन कम से कम आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट से 100% मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्थिति क्या बन रही है यहाँ पर। देखिए, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसको और अपन क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इसको और अपन बोल देते हैं ये टाइडल फॉरेस्ट। और क्या बोलते हैं इसको अपन यहाँ पर, ये टाइडल फॉरेस्ट कहा गया। टाइडल मतलब क्या हो गया आपका, ये ज्वारी वन, ज्वार वाला जो क्षेत्र रहता है, ज्वारी वन, वहाँ पर आपका पाया जाएगा, तो ज्वारी वन हो गया ये। अब अपने को ये देखना है कि भाई ज्वार कहाँ पर आता है, समुद्र के किनारे, तो वहाँ पर क्या हो गया आपका दलदली क्षेत्र रहेगा। तो दलदली क्षेत्र है तो ये कौन सा एरिया हो गया आपका, ये मर्सी एरिया हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये दलदली क्षेत्र में वन पाया जा रहा है, ठीक है। अब और कहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि और क्या है एरिया हो सकता है आपका ये, तो आपको ध्यान रखना है ये डेल्टा वाला क्षेत्र हो गया आपका। ये भाई डेल्टा आप अच्छे तरीके से समझते हैं ना कि भाई जब नदी ऐसा करके फ्लो में बहते हुए आ रही है, इधर आपका क्या है, ये समुद्र है, तो यहाँ पर आते आते इसका बहाव कम हो जाता है। ये इधर ऐसे बहेगी, इधर ऐसा बहेगी, इधर ऐसा बहेगी, इधर ऐसा, तो बीच में क्या बन जाता है, डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। अपन पढ़ते हैं कि भाई जो सबसे बड़ा डेल्टा अपन पढ़ते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो सुंदरवन डेल्टा बनाया गया है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा के फॉर्म में उसको अपन पढ़ते हैं। तो ये आपका डेल्टा क्षेत्र में पाया जा रहा है। ये तो सब इसके नाम हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट या टाइडल फॉरेस्ट या दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले वन या डेल्टा में पाए जाने वाले वन, ये अपने को ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर क्या है आपका कि
यहाँ पर जो पानी रहेगा, पानी कैसा रहेगा आपका, ये लवण युक्त रहेगा। क्या रहेगा आपका, लवण युक्त रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन इनको क्या बोल देते हैं, ये लवणोद्भिद प्लांट कहा जाता है इसको। ये हो गया आपका, इंग्लिश में इसको अपन बोल देते हैं ये हेलोफाइट। इंग्लिश वर्ड इसका क्या है, ये हेलोफाइट के नाम से इसको अपन जानते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, हेलोफाइट हो गया ये हेलोफाइट हो गया ये। ठीक है, तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि साल्टी सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट क्या कहलाते हैं, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर, हेलोफाइट के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये तो हुआ पूरा हमारा इसका कि क्या क्या नाम इसको अपन देते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को। ठीक है, अब इस मैंग्रोव फॉरेस्ट को अपने थोड़ा सा और डिटेल अपन देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया कि इंग्लिश में जो सिलेबस लिखा है उसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट लिखा हुआ है, और हिंदी में जो सिलेबस लिखा है वो सदाबहार वन लिखा हुआ है। मतलब दोनों को अपन अच्छे तरीके से जान जाएं। चलिए अब अपन देख लेते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर मिलेगा, ध्यान देना आपका, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, ये सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, इसको और अपन किस नाम जानते हैं यहाँ पर, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो डेल्टा फॉर्म किया गया है वो सुंदरवन डेल्टा है। और ये अपना ध्यान रखना है कि भाई इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता है, उस वृक्ष को अपन किस नाम जानते हैं, ये सुंदरी के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है बहुतायात, बहुत ज़्यादा संख्या में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन डेल्टा इसका नाम पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाएगा आपका ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके अलावा और कहाँ पर मिलेगा, ये कच्छ का रन, ये बोलते हैं ना कच्छ का रन, रन ऑफ कच्छ। तो जो कच्छ का रन है, ध्यान रखना कि ये कच्छ का रन या जो रन ऑफ कच्छ है ये एक दलदली क्षेत्र है, और दलदली क्षेत्र होने के साथ साथ इसका संबंध किससे है, आपका जो अरेबियन सी है, अरब सागर से एक तरफ तो इसका संबंध है, दूसरा क्या है, इसका कुछ हिस्सा जो है ये जो थार डेजर्ट है उससे भी कंसर्न्ड है ये। तो इसलिए जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ भी एक मरुस्थली एरिया में या डेजर्ट वाले एरिया में इसको काउंट किया जाता है, दलदली क्षेत्र है भले ही ये। ठीक है, तो यहाँ पर रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ में पाया जाएगा आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा क्या है आपका कि ये जो अपन रिवर पढ़ते हैं, महानदी, और आपका क्या ये गोदावरी, और आपका ये कावेरी, इधर ये आपका कृष्णा नदी। ठीक है, मतलब महानदी, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, ये सबके द्वारा जो डेल्टा बनाया गया है, तो वहाँ सब जगह अपने को ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाएगा। इसके अलावा मतलब इनका सबके द्वारा, नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया गया वहाँ पर मिलेगा आपको। इसके अलावा उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है, उड़ीसा के उस नेशनल पार्क को अपन किस नाम जानते हैं, ये भितरकानिका नेशनल पार्क। भितरकानिका नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, ये उड़ीसा में है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी अपने को मिलता है क्या चीज़, आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, ये अच्छे तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हुआ आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर अपन और चलते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में अपने को और क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक हमने बोला जैसे सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है, इस सुंदरी वृक्ष के अलावा इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में एक स्पेशल ट्री पाया जाता है, उसका अपने को ध्यान रखना है। ये आपका हो गया राइजोफोरा। ठीक है, राइजोफोरा एक ट्री है, एक प्लांट है। तो राइजोफोरा के बारे में अपने को विशेष रूप से पढ़ना है। सुंदरी मतलब में भी हो सकता है कि सुंदरी का ही साइंटिफिक नेम हो, लेकिन मैं उस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, तो सुंदरी को मैंने अलग बोल दिया। मेन अपने को जानना है यहाँ पर राइजोफोरा के बारे में अपने को अच्छे तरीके से पहले समझना है। ठीक है, तो राइजोफोरा का जैसे अपन देखते हैं, तो राइजोफोरा मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक मेजर ट्री है। ये राइजोफोरा कहाँ पाया जाएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है, ध्यान रखना है। इसकी विशेषता क्या है ये ध्यान दीजिए। जो राइजोफोरा प्लांट है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है या जहाँ से क्वेश्चन आना है उस क्वेश्चन को आप समझिए। ये आपके पास क्या हो गया, मान लिया जाए हमने बोल दिया ये राइजोफोरा का ये प्लांट है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, राइजोफोरा का ये हमारा क्या हो गया, ये प्लांट है, राइजोफोरा का प्लांट है। ठीक है, अब ये ग्रो कर रहा है कहाँ पर, आपका ध्यान रखना, ये ग्रो कर रहा है कहाँ पर आपका, ये मर्सी एरिया है।
ठीक है, मर्सी एरिया है। ये आपका क्या है ये कि यहाँ पर पानी में क्या चीज़ है आपका ये सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर जो पानी है उसमें क्या है आपका ये सोडियम क्लोराइड है, मतलब नमक वाला पानी है ये, क्योंकि ज्वारी क्षेत्र में है ये। अब अपने को ये देखना है कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की रूट पाई जाती है। ये रूट ऐसा करके ऊपर की तरफ निकली होती है, ये इस तरीके की रूट पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ये इस टाइप की रूट पाई जाती है। देखो नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि लिखना नहीं, थोड़ा समझेंगे आप। हम लोग 2 टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं, केवल अभी आपको समझना है फोटो ट्रॉपिज्म और दूसरा जियोट्रॉपिज्म। दूसरा वर्ड हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे, ये जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का हिंदी शब्द क्या हो गया, ये प्रकाशानुवर्तन। इसका हिंदी शब्द क्या हुआ, प्रकाशानुवर्तन। और इसका हिंदी शब्द क्या हो गया आपका, ये गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन ये इसका हिंदी शब्द हो गया। ठीक है, अब अपने को समझना है, अभी प्लांट ब्रीडिंग वाले टॉपिक में एक मैंने आपको पढ़ाया कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म हिंदी में इसको अपन ने क्या बोला, रसायन अनुवर्तन। मतलब जो पोलन ट्यूब है वो कैल्शियम आयन, बोरान और जिबरेलिन हार्मोन्स के प्रभाव से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही थी, हमने उसको बोला कीमोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए फोटो मतलब लाइट, तो यदि प्रकाश के प्रभाव से कोई मूवमेंट हो रही है प्लांट में तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यदि कोई मूवमेंट हो रही है तो क्या कहलाएगी, जियोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन। तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई जैसे हमने सीड को जर्मिनेट कराया, ध्यान देना, ये हमने चना का बीज है हमारे पास, समझने के लिए ये इसको हमने जर्मिनेट कराया, तो ये जो प्लूमूल है ऊपर की तरफ जाएगा, प्लूमूल या जो प्रांकुर मैंने बताया ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये क्या हुआ आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। क्या हुआ आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बट नेगेटिव जियोट्रॉपिक। भाई प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है, इससे धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इससे क्या हुआ नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और नीचे की तरफ रेडिकल रहेगा जो कि जड़ बनाएगा, तो जड़ का क्या हो जाएगा, ये क्या हो गई नेगेटिव फोटो लेकिन पॉजिटिव जियो। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो तना होता है या जो प्लूमूल होता है, भाई सीड जर्मिनेशन के समय जो पार्ट ऊपर जाता है, ये मैं आपको बार बार समझाया, आज मॉर्निंग वाली क्लास में भी संभवतः मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको क्या बोलते हैं प्लूमूल, और जो पार्ट नीचे जाता है इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये रेडिकल कहा जाता है। तो रेडिकल से बनता है रूट सिस्टम, तो जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती लेकिन नकारात्मक प्रकाशानुवर्ती, और जो प्लूमूल है या जो तना है स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। ये ध्यान रखेंगे, प्लांट मूवमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, इससे को अपन ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, इसको यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर पॉइंट को देखना, ये एक विशेष प्रकार की एक रूट है, इस रूट को हम बोलते हैं यहाँ पर, इस रूट का नाम है ये न्यूमेटोफोर। इस रूट का नाम क्या है, न्यूमेटोफोर। ये रूट रेस्पायरेशन में हेल्प करती है, श्वसन क्रिया में मदद करती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये रेस्पायरेटरी रूट कहा जाता है। मतलब ये जो जड़ है ये क्या कर रही है, श्वसन क्रिया में मदद कर रही है, इसलिए इसका हिंदी नाम क्या है, ये श्वसन मूल, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। इस न्यूमेटोफोर के जो ये पॉइंट है यहाँ पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे ये छिद्र पाए जाएंगे यहाँ पर। ये छोटा छोटा छिद्र जो पाया जा रहा है, इस छिद्र को हम बोल देते हैं यहाँ पर ये लेंटिकल। क्या बोल देते हैं इसको अपन, ये लेंटिकल कहा जाता है। तो इसी लेंटिकल के द्वारा गैसीय आदान प्रदान की क्रिया होती है, गैसियस एक्सचेंज। भाई जैसे हम लोगों में क्या है, गैस एक्सचेंज होता है, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को बाहर कर रहे हैं, तो वैसे यहाँ पर भी जो रेस्पायरेशन होगा, तो रेस्पायरेशन कहाँ से होता है, लेंटिकल इज द स्पेसिफिक पोर एंड प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, यहीं पे गैसीय आदान प्रदान की क्रिया होगी, तो इसमें न्यूमेटोफोर पाया जाता है जो कि रेस्पायरेटरी रूट है, श्वसन क्रिया मदद करती है। इसमें लेंटिकल नामक छिद्र पाया जाता है जहाँ से गैसीय आदान प्रदान की क्रिया होती है, और ये रूट है ध्यान रखना, लेकिन ऊपर की तरफ गति कर रही है। तो ऊपर की तरफ गति कर रही है मतलब न्यूमेटोफोर का कैरेक्टर क्या हुआ, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। क्या हुई आपका ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, धनात्मक धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक या फिर नेगेटिव जियोट्रॉपिक।
ट्रॉपिक। ये इसका वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट। मैं नॉर्मल केस में रूट अभी हमने पढ़ा कि रूट क्या होती है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती है, मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। लेकिन यहाँ पे आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर यहाँ पर पाया जाता है, ये कैरेक्टर कहलाता है आपका वीवी पेरी, और इसका एक कैरेक्टर है वो क्या है आपका वीवी पेरी। इधर अपन लिख लेते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक। तो अब देखिए एक इसी प्लांट का एक और फीचर है, इसको अपन किस नाम जानते हैं यहाँ पे, ये वीवी पेरी के नाम से जानता है। वीवी पेरी क्या है इसको भी देख लीजिए भाई। जैसे यहाँ पर क्या है, ये फल लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, ये फल लगा हुआ है। अपन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं फल क्या है। अब इसके अंदर में क्या है, ये बीज है। इसके अंदर में क्या है आपका, ये सीड है, बीज है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो फल है, फल को कोई खाएगा, बीज उससे बाहर आएगा और बीज जमीन में आकर के जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट बनाएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बीज इसके अंदर में है, फल लटका हुआ है और ये बीज यहीं पे जर्मिनेशन कर दिया, ठीक है। बीज क्या कर दिया, फल के अंदर ही अंदर क्या कर दिया, जर्मिनेशन कर दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वीवी पेरी, या इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, एरियल जर्मिनेशन इसको कहा जाता है। एरियल जर्मिनेशन इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वायवीय अंकुरण मतलब हवा में लटके लटके ही ये क्या कर दिया आपका, ये अंकुरित हो गया, तो इसको वायवीय अंकुरण बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि वीवी पेरी क्या है, व्हाट इज वीवी पेरी। हमारा क्वेश्चन क्या रहता है कि वीवी पेरी किसमें पाई जाती है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक स्पेसिफिक प्लांट है राइजोफोरा, वहाँ पर वीवी पेरी पाया जाता है। वीवी पेरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि फल के अंदर ही बीज का अंकुरित हो जाना, मतलब फल के अंदर में है बीज और वहीं पे क्या कर गया, वो जर्मिनेशन कर गया। ये घटना क्या कहलाएगी आपका, वीवी पेरी या वायवीय अंकुरण, एरियल जर्मिनेशन। हवा में ही क्या हो रहा है आपका, ये अंकुरित हो रहा है या जर्मिनेशन कर रहा है। और दूसरा स्पेशल कैरेक्टर आपने क्या देखा, न्यूमेटोफोर या रेस्पिरेटरी रूट, मतलब एक विशेष प्रकार की जड़ है जो कि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन को प्रदर्शन कर रही है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में क्या कर रही है, रूट मूव कर रही है। इतना अपने को ध्यान रखना है। ये राइजोफोरा क्या है, एक हेलोफाइट है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में और आगे चल के हम पढ़ेंगे। एक पॉइंट और नोट कर लेंगे यहाँ पर, राइजोफोरा, ठीक है, या मैंग्रोव फॉरेस्ट में फिजियोलॉजिकल ड्राउटनेस पाई जाती है। फिजियोलॉजिकल ड्राउटनेस पाई जाती है, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं ये शारीरिक शुष्कता। फिजियोलॉजिकल ड्राउटनेस पाई जाती है, शारीरिक शुष्कता पाई जाती है, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ ध्यान देना, मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड वर्ड आया है इसलिए समझना, ये बहुत सारी इसकी जो कॉन्सेप्ट है ये आगे चल के जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, या बहुत सारे बच्चे जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, प्लांट वाटर रिलेशन, मतलब पौधे और जल के बीच में कैसे संबंध बनता है, उन लोगों को पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, ये टॉपिक फिर से आपको जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पर अपने को ये पढ़ने के लिए मिलेगा। 2 मिनट के लिए एक टॉपिक देख लीजिए, हमारा खत्म हो गया है। ये 2 वर्ड मेरे को समझाना है, एक फिजियोलॉजिकल ड्राउटनेस और दूसरा आपका फिजिकल ड्राउटनेस। ये 2 चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले आपको। ये देखिए, एक वर्ड आपका क्या है समझना, एक है ये फिजिकल ड्राउटनेस, फिजिकल ड्राउटनेस। ये क्या हो गया आपका, भौतिक शुष्कता। और ये क्या है, शारीरिक शुष्कता। बहुत सिंपल तरीके से समझना। देखो, ये जो फिजियोलॉजिकल ड्राउटनेस है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का कैरेक्टर है, और ये जो है ये कैरेक्टर है किसका, कैक्टस का कैरेक्टर है। ये ध्यान लिखना नहीं, समझना आप थोड़ा सा। देखिए, ये जो राइजोफोरा है, राइजोफोरा कहाँ पे ग्रो कर रहा है, समुद्र के किनारे। राइजोफोरा क्या कर रहा है आपका, समुद्र के किनारे ग्रो कर रहा है। समुद्र में पर्याप्त पानी है, लेकिन इस पौधे में पानी की कमी दिखाई दे रही है। मतलब
इस प्लांट का ये दोष है या इसका डिसऑर्डर है कि ये सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। वाटर क्यों एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इस वाटर में क्या है? सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड होने के कारण इस वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके कंपैरिजन में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, मतलब इसकी सांद्रता अधिक हो गई और इसकी सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। और ये आप ध्यान रखना, आगे चल के हम पढ़ेंगे, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू दी हाई कंसंट्रेशन। मतलब जो जल है या जो विलायक है, सॉल्वेंट है, ऑलवेज मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू दी हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है, जबकि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर? कम है। तो इसका पानी बाहर आ जाएगा, जबकि पानी इसको अंदर लेना था। तो यहाँ पर पानी चारों तरफ है लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? फिजियोलॉजिकल ड्राउटनेस कहलाएगी, ये ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन कैक्टस के साथ में, कैक्टस कहाँ ग्रो कर रहा है? ऐसे जगह में ग्रो कर रहा है जहाँ पर पानी नहीं है। तो उसमें यदि पानी की कमी है तो वो इसका दोष नहीं है, वो एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी है, फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि उसमें वाटर की डेफिशिएंसी अपने को दिखाई दे रही है। अब आप बहुत सिंपल तरीके से ध्यान रखिए कि लगभग आप लोग 650 के आसपास स्टूडेंट हो, 650 स्टूडेंट जो कि मेरी क्लास को अभी कर रहे हैं, ध्यान देना। तो आप यदि किसी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं या आप एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? ध्यान रखना, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, कि मैं आपके साथ में हूँ, सभी प्रकार के आपको जो भी कंटेंट है मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, इतनी चीज़ें आपको मैं दूंगा कि आराम से आप रिटर्न एग्जाम को निकाल सकें अच्छे तरीके से। ये मैं आपको मीटर दूंगा, ये बिल्कुल गारंटी है मेरी, समझ गए? उसके बाद यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप में क्या है? ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहलाएगी। और दूसरा, वो बच्चा जो मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है उसको तो ये भी नहीं मालूम कि इस एग्जाम के लिए मुझे पढ़ना क्या है। तो यदि वो असफल होता है तो क्या कहलाएगा? आपका फिजिकल कहलाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि भाई उसको तो मालूम ही नहीं, उसके पास तो मटेरियल ही नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन आपके पास तो क्या है? सब कुछ है। आया समझ में? किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है। तो यदि आप असफल होते हैं तो फिजियोलॉजिकल होगा, और जो बच्चा मेरे कांटेक्ट में नहीं है, जिसके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, वो यदि असफल हो रहा है तो क्या कहलाएगा? फिजिकल। तो कैक्टस के पास क्या है? उसके सराउंडिंग ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है, पानी है ही नहीं है वहाँ पे, इसलिए उसमें पानी की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर तो चारों तरफ पानी ही पानी है, उसके बाद भी इसमें पानी की कमी दिखाई दे रही है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे कि फिजियोलॉजिकल ड्राउटनेस क्या होती है और फिजिकल ड्राउटनेस क्या होती है। तो ये हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इस मैंग्रोव फॉरेस्ट के बाद जो फॉरेस्ट का टाइप हम पढ़ रहे हैं उसमें एक टाइप आता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट अपने को यहाँ पर 6 नंबर पे क्या मिलता है? ये माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में अपना पढ़ते हैं, या पर्वतीय वन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अपने को 6 नंबर पे क्या मिलेगा यहाँ पर? ये माउंटेन फॉरेस्ट। ये क्या हो जाएगा आपका? माउंटेन फॉरेस्ट, या हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं? ये पर्वतीय वन कहा जाता है। ठीक है, तो माउंटेन फॉरेस्ट को पढ़ाने के पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा क्या चीज़? ये बायोम के बारे में समझाना पड़ेगा। जब आप बायोम को समझ जाएंगे तब फिर आपको क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट मैं क्लास लूँगा वो आपको बायोम के बारे में पहले पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमारा फॉरेस्ट्री वाला टॉपिक चल रहा है, ये फॉरेस्ट्री का आपका 2nd लेक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ध्यान रखिए भाई। कुछ मतलब देखो, हर सब्जेक्ट हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे आपको वेरिएशन मिलेगा ही। ठीक, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए केवल आप अपनी तैयारी कीजिए। और ध्यान रखिए कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट जिनका लगभग सभी चीज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो लोग भी इधर उधर की पुस्तक को पढ़ने की कोशिश ना करें। कुछ बच्चे लोग मेरे कॉल किए थे कि सर क्या हम अपने से करना शुरू कर दें, तो अपने से नहीं करना है अभी, केवल आप इन चीज़ों को पालन कीजिए। जो आप पहले पढ़ चुके हैं पुराने स्टूडेंट, वो पुराना टॉपिक को रिवीजन करें, साथ में जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ उसको करिए। अपने से इधर उधर की चीज़ों को पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। और नए बच्चे लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जो लोग देर से ज्वाइन किए हैं
वो मेन तो ये समझ जाइए कि भाई सबसे पहले मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि भाई जो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी का यदि कॉमन टॉपिक को ही ले लूँ मैं आपका, तो लगभग 30 क्वेश्चन वहाँ से आपको दे दूंगा मैं एग्जाम में। और दूसरा क्या है कि एनवायरमेंट और फॉरेस्ट्री, ये दोनों कॉमन टॉपिक यदि मैं कर लेता हूँ तो 30 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। और मान के चलिए 8-10 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर अपन कवर करते हैं तो ओवरऑल आपका जो नए बच्चे भी हैं उनको भी मेरे द्वारा एग्जाम में पढ़ाया हुआ कम से कम आपको 65 से 70 क्वेश्चन दिखाई देगा। जैसा मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना, ये तो क्या है कि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है तो आप आराम से उस चीज़ों को देख सकते हैं, आपको बिल्कुल प्रूव्ड रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ओके, गुड नाइट।